बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मजमूई ताददी कसीरुल अज़ला उससे मुताल्लिक मिसाल को पढ़ा। उसके बाद ताददी कसीरुल अज़ला की तश्कील उससे मुताल्लिक मिसाल को पढ़ा। मजमूई ताददी कसीरुल अज़ला की खाका कुशी किस तरह से करते हैं उससे मुताल्लिक मिसाल से हमने उसकी वजाहत की। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 6.1 हल करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 6.1। इसका पहला सवाल है जिसमें कहा गया है मंदरजाल मवाद मुख्तलिफ ख़ानदानों में अफराद की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। इस मवाद की मदद से तादुदी तकसीम तश्कील करें और मजमूई तादाद को भी मालूम करें। हमें जो मवाद दिया गया है वो नीचे ज़ाहिर है। हमने क्या करना है, जो हमें मवाद दिया गया है उसमें अफराद की तादाद को हमने लिखा। अगर अफराद की तादाद ना लिखें तो यहाँ पे ग्रोह की सूरत में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो अफराद की तादाद होगी उसे हम टैली निशान से ज़ाहिर करेंगे। उनकी तादाद मतलब तादाद लिखेंगे और मजमूई तादाद भी हम मालूम करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मवाद दिया गया है इसमें सबसे छोटी रकम कौन सी है। जी, मवाद के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे छोटी मद 2 आ रही है। हम यहाँ पे लिखते हैं अफराद की जो तादाद है वो 2 है, सबसे कम 2। और जो अदद 2 है वो मवाद में कितने दफ़ा आ रहा है। अगर हम पहली लाइन के अंदर देखते हैं तो कोई 2 नहीं है। दूसरी लाइन में एक दफ़ा ही 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है 2 एक दफ़ा आ रहा है। टैली निशान से ज़ाहिर करें तो इस तरह से करेंगे, तादाद 1 के बराबर और मजमूई तादाद जो पहला तादाद हो वो वही होता है। उसके बाद हम देखते हैं 2 से बड़ा अदद कौन सा है। 2 से बड़ा अदद 3 होगा और देखते हैं 3 मवाद में कितने दफ़ा आ रहा है। 3 ये एक दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा, और आगे कोई 3 नहीं है। अफराद की तादाद 3 और ये 3 दफ़ा आ रहा है। टैली निशान से ज़ाहिर करें तो ये 3 को ज़ाहिर करेगा, अमूदी 3 उफ़क़ी लाइन, और तादाद 3 के बराबर है। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए पिछले तादाद के अंदर नए तादाद को जमा करेंगे तो जवाब 4 के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं इससे अगला अदद 4 कितने दफ़ा आ रहा है। अदद 4 मवाद के अंदर पहला 4 ये, दूसरा ये, तीसरा ये आ रहा है, 4, 5 और 6। इसके बाद कोई 4 नहीं है। तो मवाद के अंदर जो 4 आ रहा है वो 6 दफ़ा। टैली निशान से किस तरह से लिखेंगे, पहले हम 4 उफ़क़ी लाइन्स लगाएंगे और इस तरह से अमूदी लाइन इसके ऊपर, और उसके बाद ये 5 को ज़ाहिर करेगा। क्योंकि अफराद की तादाद 6 है तो हम आगे एक लाइन लगा देंगे। तादाद 6 के बराबर। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए पिछले अदद के अंदर नए तादाद को जमा करेंगे तो जवाब 10 के बराबर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अदद 5 मवाद में कितने दफ़ा आ रहा है। अगर हम 5 को देखें, 5 एक दफ़ा आ रहा है, उसके बाद 2, 3 और ये 4 दफ़ा। मवाद के अंदर 5 4 दफ़ा आ रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं अफराद की तादाद 5, ये 4 दफ़ा है, मतलब 4 अफराद। टैली निशान से ज़ाहिर करें तो इस तरह से ज़ाहिर करेंगे 4 अमूदी लाइन से, और तादाद इसकी तादाद 4 के बराबर। पिछला तादाद यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 में 4 जमा करें तो जवाब 14 के बराबर होगा। इसके बाद है अदद 6, मतलब कितने ख़ानदान हैं जिनमें अफराद की तादाद 6 है। वह हम देखते हैं, 1, 2 और ये 3। 3 ख़ानदानों में अफराद की तादाद 6 है। तो हम यहाँ पे टैली निशान से ज़ाहिर करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और तादाद इसकी 3 के बराबर। मजमूई तादाद पहले जो है वो 14 के बराबर
उसमें 3 ये जमा करें तो जवाब 17 होगा। अब हम देखते हैं ख़ानदान के अंदर अफराद की तादाद जिनमें 7 आ रही है वो कितने ख़ानदान हैं। मवाद के अंदर देखें तो पहला 7 एक आ रहा है ये, उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब वो ख़ानदान जिनमें अफराद की तादाद 7 है वो 6 है। तो हम यहाँ पे टैली निशान से ज़ाहिर करेंगे 1, 2, 3, 4 उफ़क़ी लाइनें, अमूदी लाइनें और एक इसके ऊपर उफ़क़ी लाइन, ये 5 को ज़ाहिर करेंगे। क्योंकि अफराद की तादाद 6 है तो 6 को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। तादाद 6 के बराबर 17 के अंदर हम 6 जमा करें तो जवाब 23 के बराबर होगा। अब हम देखते हैं वो ख़ानदान जिनमें अफराद की तादाद 8 के बराबर है वो कितने हैं। वो ख़ानदान जिनमें अफराद की तादाद 8 है 1, 2, 3, 4 और वो 5 ख़ानदान हैं जिनमें अफराद की तादाद 8 के बराबर। टैली निशान से ज़ाहिर करें तो हम इस तरह से लिखेंगे 4 अमूदी लाइनें और इसके ऊपर उफ़क़ी लाइन, ये 5 को ज़ाहिर करेगा। तादाद 5 के बराबर। 23 में 5 जमा करें तो ये मजमूई तादाद होगा और ये बराबर होगा 28 के। अब हम वो ख़ानदान देखते हैं जिनमें अफराद की तादाद 9 के बराबर है। वो कौन कौन से ख़ानदान हैं। पहला ये, उसके बाद दूसरा ख़ानदान ये, 3, 4, 5 और 6। 6 ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें अफराद की तादाद 9 के बराबर। तो टैली निशान से ज़ाहिर करें, 6 को कुछ इस तरह से ज़ाहिर करेंगे, 5 ये 4 अमूदी लाइन और एक उफ़क़ी लाइन 5 को ज़ाहिर करेगा, इससे एक ज़्यादा लगाएंगे तो ये 6 को ज़ाहिर करेगा। तादाद 6 के बराबर। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए पिछली मद 28 है, इसमें 6 जमा करें तो जवाब 34 के बराबर होगा। अब हम वो ख़ानदान देखते हैं जिनमें अफराद की तादाद 10 के बराबर है। वो ख़ानदान जिसमें अफराद की तादाद 10 के बराबर, एक ये और दूसरा ये, वो सिर्फ 2 ही ख़ानदान हैं जिनमें अफराद की तादाद 2 के बराबर। टैली निशान से ज़ाहिर करें तो 2 अमूदी लाइन्स लगाएंगे। उसके बाद तादाद इनकी 2 के बराबर है। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए हम पिछले तादाद के अंदर नए तादाद को जमा करेंगे तो 34 जमा 2 बराबर होगा 36 के। इसके बाद वो ख़ानदान जिनमें अफराद की तादाद 11 के बराबर है वो कितने हैं वो हम देखते हैं। और ऐसे ख़ानदान सिर्फ 2 हैं, 11 यहाँ पे आ रहा है और 11 यहाँ पे आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 ही ख़ानदान कि जिनमें अफराद की तादाद 11 के बराबर। टैली निशान से इस तरह से ज़ाहिर करेंगे, तादाद उनकी 2 के बराबर। मजमूई तादाद मालूम करने के लिए 36 में 2 जमा करेंगे तो जवाब 38 के बराबर आएगा। आइए अब हम वो ख़ानदान देखते हैं जिनमें अफराद की तादाद 12 के बराबर और वो सिर्फ एक ही ख़ानदान है जिनमें अफराद की तादाद 12 आ रही है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, वो ख़ानदान जिनमें अफराद की तादाद 12 है वो एक ही ख़ानदान है, तादाद 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे 38 जमा 1 बराबर होगा 39 के। यहाँ पे मजमूई तादाद 39 के बराबर आ रही है। अब अगर यहाँ पे भी हम कुल मालूम करना चाहें तादाद का तो इनका मजमुआ भी किसके बराबर होगा। जी बिल्कुल, इनका मजमुआ भी 39 के ही बराबर होगा। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2 जिसमें कहा गया है मदरजा मवाद पंजम जमात के 40 तालिब इल्मों का वज़न करके हासिल किया गया है। यहाँ पे पंजम जमात पंजम उसके 40 तालिब इल्मों का वज़न किया गया है। जमाती वक्फे की जिसामत 5 लेकर तादादी तकसीम तश्कील दें। हमने जमाती वक्फे जो बनाने हैं उनकी जिसामत 5 होनी चाहिए, ये हमें सवाल के अंदर कहा गया है। तो हमें यहाँ पे जमाती वक्फे बनाना होंगे। हकीकी जमाती हदूद और दरमियानी नुकात भी मालूम करें। मज़ीद हमें ये कहा गया है कि अगर जमाती वक्फे बनाए उसके साथ ही आपने हकीकी जमाती हदूद की तश्कील देनी है और दरमियानी नुकात भी मालूम करने हैं
और आखिर में कहा गया है कि मजमूई तादुदी तकसीम भी बनाएं। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रोह बनाने होंगे, जमात या ग्रोह जिसकी जिसामत 5 होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, तादुदी तकसीम जो है उसकी तश्कील कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे जितना भाई ताद्दुद आ रहा होगा उसको ज़ाहिर करेंगे, टैली निशान से भी उसको ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद मजमूई तादुदी तकसीम, इसकी तश्कील के लिए हम जानते हैं कि हमें शुरू में एक ग्रोह का इजाफा करना होता है, तो उसका जदवल हम अलग से बनाएंगे जिसके अंदर हम हकीकी जमाती हदूद, दरमियानी नुकात, तादुदात और मजमूई तादुदात को मालूम करेंगे। तो आइए इसका हल शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ताददी तकसीम का जदवल बनाया। जमात या गिरोह, हमें ये कहा गया है जमाती वक्फे की जिसामत 5 होनी चाहिए। टैली निशान से हम उसे जाहिर करेंगे और इसकी तादुद लिखेंगे। और इसके बाद हम मजमूई तादुदी तकसीम का जदवल बनाएंगे जिसके अंदर हकीकी जमाती हदूद, दरमियानी नुकात और मजमूई तादुदी तकसीम भी बनाएंगे। जमाती ग्रोह, इसमें हमारे पास जो मवाद दिया गया, सबसे छोटी रकम इसमें 20 है। इसकी मुनासबत से हम जो गिरोह यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि सवाल के अंदर भी हमें इशारा दिया गया है कि जो हमने गिरोह बनाना है वो 5 जिसामत का हो, तो वो कुछ इस तरह से बनाए। 20 से 24 तक, हमने 20 से 24 तक का गिरोह बनाया। अब हम देखते हैं मवाद के अंदर 20 से 24 तक का कितनी हमारे पास तादाद है, या वो तालिब इल्म जिनका वज़न 20 किलोग्राम से 24 किलोग्राम है वो कितने हैं। पहली रकम यहाँ पे आई 21, उसके बाद 23, 23 के बाद 22, फिर 21 और आखिर में 23। और क्योंकि हमने 24 को भी इसमें शामिल करना है तो ये 24 हो गई। हमारे पास जो रकमें हैं 24, 21, 23, 22, 21 और 23, हमें वो बच्चे चाहिए जिनका वज़न 20 से 24 किलोग्राम के दरमियान है। हमने देखा उनकी तादाद 6 के बराबर। टैली निशान से जाहिर करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, 4 अमूदी लाइन और इसके ऊपर एक उफ़क़ी लाइन, ये 5 को जाहिर करेगी अदद, और एक इजाफी लाइन 6 अदद को जाहिर करेगी। तादाद इनकी 6 है। इसके बाद हमें चाहिए जमाती वक्फा 5 का अगर हम बनाएं तो वो बनेगा 25 से 29 तक। अब हम देखते हैं 25 से 29 तक जो औज़ान है उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं। 26 1 हो गया, 28 2, 28 3, 27 4, 29 5, 27 6, 28 7, 29 8, 27 9 और 29 10। इसमें 10 ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनका वज़न 25 से 29 किलोग्राम के दरमियान है। टैली निशान से जाहिर करें तो 4 अमूदी लाइन और एक इसके ऊपर उफ़क़ी लाइन आ जाएगी, 5 को जाहिर करेगा, और 4 अमूदी लाइन और इसके अतराफ में इनको कता करती हुई एक लाइन जो कि 5 को जाहिर करेगी। तादाद इनकी 10 के बराबर है। अब हम देखते हैं इससे अगला जो जमाती गिरोह बनेगा, 29 से अगला जो अदद है वो 30 होगा, क्योंकि इसकी जिसामत 5 के बराबर है, तो 30 से 34 तक ये जमाती गिरोह बनेगा। अब हम देखते हैं वो तालिब इल्म जिनका वज़न 30 से 34 किलोग्राम के दरमियान है वो कितने हैं। हमने 30 और 34 किलोग्राम के दरमियान वाले बच्चों का वज़न देखना है। 34 1, 33 2, 32 3 और 31 4, ये 5 6, उसके बाद ये 7 8 9
10, 11 और ये 12। इसमें वो तालिब इल्म जिनका वज़न 30 से 34 किलोग्राम के दरमियान है उनकी तादाद 12। टेली निशान से जाहिर करें तो इस तरह से करेंगे। ये अदद 5 को जाहिर करेगा 5, ये 10 और ये 2 12। इनकी तादाद 12 के बराबर। अब हम देखते हैं कि वो बच्चे जिनका वज़न 35 किलोग्राम से लेकर 39 किलोग्राम के दरमियान है उनकी तादाद कितनी है। मवाद के अंदर अगर हम देखें 35 से 39 तक जितने बच्चे हैं तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और इसके अलावा कोई नहीं है। इनकी तादाद 9 के बराबर। टेली निशान से जाहिर करें तो 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9 और इनकी तादाद 9 के बराबर। मज़ीद हम देखते हैं वो तालिब इल्म जिनका वज़न 40 से 44 किलोग्राम के दरमियान है वो कितने हैं। मवाद के अंदर अगर हम देखें, एक ये आ रहा है 40, 41, उसके बाद ये फिर 40 आ रहा है, इनकी तादाद 3 के बराबर। तो 1, 2 और 3 और तादाद उनकी 3 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे देखें कुल ताद्दुद कितना है तो वो 40 के बराबर आएगा अगर हम इनका मजमुआ करते हैं। आइए अब हम मजमूई ताद्दुदी तकसीम देखते हैं। अब हम मालूम करने जा रहे हैं मजमूई ताद्दुदी तकसीम। मजमूई ताद्दुदी तकसीम के लिए हमें हकीकी जमाती हदूद और इसमें हम एक ग्रोह का इजाफा करेंगे, क्योंकि पीछे हमने जमाती हदूद लिखी है। जमाती ग्रोह जो हमने बनाया है वो 20 से 24 तक का था। अगर हम इसमें हकीकी जमाती हदूद मालूम करना चाहें तो ज़ेरी मद में से 0.5 नफ़ी करके अगली मद में जमा कर देंगे। अब ये तो बनेगा 19.5 से 24.5। इससे भी पहले हमें एक ग्रोह चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसामत 5 का ग्रोह सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो क्या बनेगा, वो बनेगा 14.5 से 19.5 तक का, क्योंकि ये सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि हमने हर ग्रोह की जिसामत 5 ही रखनी है। ताद्दुद 0, मजमूई ताद्दुदात भी 0 होंगे। हकीकी जमाती हदूद जो कि हमने 19.5 से कम लिखने हैं, 19.5 से कम, और मजमूई ताद्दुदात यहाँ पे भी 0 होंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं हकीकी जमाती हदूद जो कि 19.5 से 24.5 तक है। इसमें ताद्दुदात कितनी है वो हम देखते हैं। 20 से 24 तक ताद्दुद 6, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ताद्दुद यहाँ पे 6 के बराबर। मजमूई ताद्दुद मालूम करने के लिए 0 में 6 जमा करेंगे तो जवाब 6 के बराबर होगा, और यह हकीकी जमाती हदूद 24.5 से कम है। इसके बाद मजमूई ताद्दुद हमने पहले मालूम कर लिया, वो 6 के बराबर है। अब हम देखते हैं इससे अगला हमारे पास जमाती वक्फा क्या है, 25 से 29 तक। जमाती ग्रोह इससे हकीकी जमाती हदूद बनाए तो ये बनेगा 24.5 से 29.5, और ताद्दुद यहाँ पे 10 के बराबर आ रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं 24.5 से 29.5,
ये जमाती ग्रोह जिसकी जिसामत 5 है, ताअद्दुद 10 के बराबर। मजमूई ताअद्दुद मालूम करने के लिए 6 में 10 को जमा करें, जवाब आएगा 16 के बराबर। और हकीकी जमाती हदूद, ये बालाई जो यहाँ पे हकीकी जमाती हदूद में बालाई हद है 29.5 से कम। और मजमूई ताअद्दुदात 16 के बराबर। हकीकी जमाती हदूद, इसमें अगला ग्रोह देखते हैं किसके बराबर है। अगला ग्रोह है 30 से 34 तक और इसमें ताअद्दुदात 12 के बराबर हैं। तो हकीकी जमाती हदूद बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 29.5 से लेकर 34.5 तक का गिरोह, और इसमें ताअद्दुदात 12 के बराबर दी गई है। मजमूई ताअद्दुद मालूम करने के लिए 16 में हम 12 को जमा कर देंगे और जवाब होगा 28 के बराबर। और ये हकीकी जमाती हदूद 34.5 से कम तक के लिए है। और मजमूई ताअद्दुदात 28 के बराबर हैं। मजीद हम यहाँ पे देखें अगला गिरोह क्या है। अगला गिरोह है 35 से 39 तक। हकीकी जमाती हदूद इसकी बनेगी 34.5 से 39.5 और ताअद्दुद 9 के बराबर। 28 में हम जमा कर देंगे 9 को, तो जवाब होगा 37 के बराबर। और ये हकीकी जमाती हदूद 39.5 से कम के लिए हैं। मजमूई ताअद्दुदात 37 के बराबर। इसके अलावा आखिरी ग्रोह है 40 से 44 तक। हकीकी जमाती हदूद इसकी बनेगी 39.5 से 44.5 तक। ताअद्दुद 3 के बराबर। मजमूई ताअद्दुद मालूम करने के लिए पिछली मद में इसको जमा करेंगे, 3 जमा 37, तो जवाब 40 के बराबर होगा। यह हकीकी जमाती हदूद 44.5 से कम तक के लिए हैं और मजमूई ताअद्दुदात 40 के बराबर हैं। कुल अगर मालूम करना चाहें ताअद्दुद का, वो कितना होगा, कुल 40 के बराबर होगा। और यहाँ पे भी मजमूई ताअद्दुद बराबर हमें मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 6.1 इसका पहला और दूसरा सवाल हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।